हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग इसके नाम को देख के समझ रहे होंगे कि कंपाउंड कहने का मतलब होता है बच्चों बहुत सारा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक गिलास शरबत जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, चीनी, नमक, पानी सब मिलाते हैं, मिक्सचर्स हो जाता है। तो मिक्सचर की बात हुई। कंपाउंड कहने का मतलब भी हो जाएगा क्या, एक से अधिक। यहाँ पे तो कंपाउंड में क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जो एपिथेलियम सेल्स है वो मल्टी लेयर्स है, इसीलिए इसका नाम दे रहे हैं हम कंपाउंड। और स्ट्रेटिफाइड कहने का मतलब एक के ऊपर एक वेल अरेंज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों इसका। और हम लोग देख रहे हैं क्या, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें पहले हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टी लेयर्ड। और जो मल्टी लेयर्ड है बच्चों वो कितना है, 6 या उससे अधिक। तो जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने कितना बनाया है, 6 लेयर का। और डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, 6 और मोर, 6 लेयर या 6 से अधिक। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या कि इसका अपर सेल जो है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटम कोरेनम। क्या है बच्चों, स्ट्रेटम कोरेनम, जो हमारा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या है हमारा, स्ट्रेटम कोरेनम। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, ये सारा जो सेल्स है ये सब क्या होगा, ये स्ट्रेटम कोरेनम ही रहेगा यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या रहेगा, यहाँ से क्या है, ये स्ट्रेटम माल्पिजी। ठीक है, जो बेस लेयर है हमारा, बेस, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटम माल्पिजी। उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, जर्मिनेटिवम, जर्मिनेट कहने का मतलब होता है बच्चों कि ये सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम हो या फिर स्ट्रेटम माल्पिजी हो, ये क्या है हमारा, इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे नीचे का लेयर है। और ये क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेकंड में लिखे हैं क्या, सेल्स ऑफ स्ट्रेटम माल्पिजी डिवाइड्स रेगुलरली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। क्या लिखे हैं, टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच मूव्स अपवर्ड। ये सेल डिवाइड करेगा बच्चों और कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अपवर्ड्स। और क्या करेगा, रिप्लेस दी अपर लाइन ऑफ ओल्ड सेल्स। रिप्लेस दी अपर लाइन्स कहने का मतलब ये जो टॉप मोस्ट जो लेयर था जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रेटम कोरेनम, जिसे हम लोग क्या बोले थे कि ये कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का टॉप मोस्ट लेयर होगा, छठा लेयर या हो सकता है 7वां लेयर, जो भी नंबर का लेयर होगा, मतलब 6 हो, 7 हो या 8 हो। ठीक है, जो भी लास्ट का हो, या तो लास्ट 6 हो सकता है, लास्ट लेयर 7 होगा या 8 होगा, जो भी लेयर होगा आखिरी का, उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या फिर स्ट्रेटम माल्पिजी डिवाइड करके, डिवाइड होगा क्या होगा, ये लेयर ऊपर बढ़ेगा। तो ऊपर होगा तो जो 8 नंबर पे लेयर था वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, रिप्लेस होगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, थिक एपिथेलियम। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिक एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि परत दर परत, जैसे एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, इसके ऊपर में ये 5 6 7, इस तरह से लेयर दर लेयर क्या है, मोटी मोटाई परत बन गई। ठीक है, जैसे हमने एक टॉवेल बिछाया, दूसरा टॉवेल बिछाया, तीसरा टॉवेल बिछाया, तो क्या होगा, गद्देदार लेयर दर लेयर फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिक एपिथेलियम। और ये क्या करेगा, तो सिर्फ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगा, जिसको इसका जो फंक्शन होगा मेनली वो क्या होगा, प्रोटेक्शन देना। तो इसे हम लोग लिख रहे हैं क्या, मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका नेचर कैसा है, मेनली शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, जो हमें क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर या फिर किसी भी इंजरी से बचाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका फंक्शन, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कितने तरह के होते हैं। तो ये कितने तरह के हैं, तो 5 टाइप्स के हो गए, ये 5 टाइप्स के। ठीक है बच्चों, ये कितने, तो 5 टाइप्स के हो गए। उसमें क्या है, पहला ट्रांजिशनल एपिथेलियम,
स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड, या फिर इसको दूसरे नाम में बोलेंगे क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। थर्ड है स्ट्रैटिफाइड नॉन कॉर्निफाइड और नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारा फोर्थ नंबर है स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और फिफ्थ नंबर है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 5 टाइप्स का क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें हमारा जो पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब हम लोग उसे देखेंगे, क्या है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका बच्चों हम लोग अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, तो जो हमारा अपर लेयर का सेल है उसे हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सेल्स। क्वाड्रिलेटरल सेल्स कहने का मतलब बच्चों जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाड्रिलेटरल जैसा, जैसे इस तरह का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर बोलेंगे इसे। क्यों, क्योंकि 4 लाइन से कवर स्ट्रक्चर। अब अगर चारों साइड बराबर तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ जो है, लेंथ दोनों साइड का इक्वल है, ब्रेथ इक्वल है, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो क्यों हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं उसको, तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी हमारा सेल होगा बच्चों वो 2D तो होगा नहीं, कोई भी सेल 2D तो है नहीं, सारा सेल 3D स्ट्रक्चर बियर करता है। तो 3D स्ट्रक्चर बियर कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग 2D प्लेन पे देख रहे हैं, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। 3D में दिखेंगे तो बॉक्स लाइक दिखेगा, जैसे माचिस का डब्बा जो होता है बच्चों उस तरह का। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल सेल्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल सेल्स है बच्चों वो क्या है, हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर है ये हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। और ये क्या है, तो कहीं पे ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, कहीं पे बाई न्यूक्लिएटेड ही होगा। जनरली ये हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब इस सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, तो सेकंड है पेरिफॉर्म सेल्स। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा पेरिफॉर्म सेल्स। पेरिफॉर्म सेल्स का जो नीचे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल सेल्स को देख रहे हैं उसका जो बेस है इस तरह से कर्व है, डोम लाइक, जैसा हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे। ठीक है, तो ये डोम शेप है। और ये कैसा हो रहा है नीचे, तो नीचे में जो ये बन रहा है ये क्या बन रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव कहने का मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ गुफा लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर में क्या हो जाता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स ऊपर का सरफेस उभरा हुआ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, और नीचे की तरफ जो धंसा हुआ शेप है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं स्ट्रक्चर को, कॉनकेव। तो ये क्या है हमारा पेरिफॉर्म सेल। ये क्या है, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल सेल्स, उसका नीचे की तरफ क्या है बच्चों गड्ढा है, उससे लगा हुआ जो सेल है हमारा वो क्या है पेरिफॉर्म सेल। और ये कहाँ है, तो इनर कॉनकेव सरफेस में। ठीक है, कॉनकेव के नीचे, इसीलिए बोल रहे हैं इसे इनर सरफेस। ठीक है बच्चों, जस्ट उसके नीचे आते हैं, इसके नीचे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने बीनीथ लिखा है। बीनीथ का मतलब होता है जस्ट, अपर के नीचे वाला, मतलब पेरिफॉर्म के जस्ट नीचे हमारा क्या है पॉलीहेड्रल सेल। पॉलीहेड्रल कहने का मतलब इसका जो हेड है बच्चों वो पॉलीहेड्रल है। ठीक है, पॉलीहेड्रल कहने का मतलब इस तरह से, ठीक है, सारा इस तरह से होगा। ठीक है, पॉलीहेड्रल मतलब बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर बेंजीन लाइक, या फिर इस तरह से हेक्सागोन, षटकोण जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह से क्या होता है पॉलीहेड्रल होता है बच्चों। तो ये क्या है हमारा पॉलीहेड्रल सेल्स है, जिसका हेड जो है वो मल्टीपल ऑफ लाइनिंग से मिलके बना है। ठीक है, और ये भी क्या है हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड है। उसके बाद हमारा क्या है, ये और ये दोनों हमारा क्या है पॉलीहेड्रल सेल्स। ठीक है, नीचे में जो लाइनिंग है वो है हमारा इनर मोस्ट लाइनिंग, वो क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, ये क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वही मैंने यहाँ लिखा है इनर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो इनर मोस्ट, जो सबसे नीचे का लेयर है वो क्या है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों,
तो अब इसका देखते हैं डिफिनीशन में क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, ये जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो क्या है, कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का एक स्पेसिफिक टाइप है। क्यों? क्योंकि ये उसी का पहला टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये किसका टाइप हो गया हमारा, तो कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का, ठीक है। तो उसी का क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइप है। और ये सेल्स जो हैं बच्चों, कौन सा सेल, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, ये 3 to 4 लेयर्स में अरेंज रहते हैं। किसमें, तो 3 to 4 लेयर में क्या है, 1 2 3 और एक ये 4, और नीचे में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो लेयर है बच्चों पॉलीहेड्रल सेल का हो सकता है एक ही लेयर हो, ठीक है। तो जनरली 3 to 4 लेयर में, ये दोनों तो कॉमन हो गया एक, तो 1 2 3 और 4 लेयर में, ठीक है। इसमें बेसमेंट सेल एब्सेंट होता है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये जो इनर मोस्ट लेयर है उसके नीचे में एक लेयर रहती है, वो यहाँ पे क्या है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस पे जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन, वो क्या है, एब्सेंट है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमें बॉडी में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बात हो रही है, हमारे ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में बात हो रही है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो लाइनिंग ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ये 4 जगह पे जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कहाँ कहाँ, तो रीनल पेल्विस कहने का मतलब ये किडनी से रिलेटेड हो गया बच्चों, किडनी के पास हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, समझ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें हम का यूरिन जमा होता है। उसके बाद यूरेटर, जो किडनी से जो ट्यूब निकला हुआ है जो कहाँ गया है, यूरिनरी ब्लैडर तक, उस ब्लैडर की बात हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो ट्यूब प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसे यूरेटर बोल रहे हैं। और यूरेथ्रा, जिससे हम लोग पेनिस के पहले का जो देखते हैं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से पेनिस के बीच का जो ट्यूब है उसकी बात हो रही है, उस, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तो हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है बच्चों, ठीक है। अब क्यों है यहाँ पे प्रेजेंट, तो उसका फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या करेगा, मेक्स द वॉल इम्परमिएबल, पहला वर्ड यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, गौर करेंगे, मेक्स द वॉल इम्परमिएबल टू मेंटेन द वॉल्यूम, किस लिए इम्परमिएबल करेगा, तो वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन को मेंटेन रखने के लिए। अब समझेंगे बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूरिन जो बच्चों हमारा फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, तो वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, फिर क्या होता है उसमें, ग्लूकोज होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा। तो ये क्या होता है, यूरिनरी वेस्टेज में हमारे साथ क्या होता है कि ब्लड से फिल्टर होने के बाद जाते हैं वहाँ पे, फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, पीसीटी में और डीसीटी में क्या करते हैं, हम लोग उसे रीएब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो भी हार्मफुल वेस्टेज होते हैं वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के थ्रू जाके जमा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वॉल इम्परमिएबल कैसे बनाएगा, तो क्या देख रहे हैं ये कि 3 से 4 लेयर का है ये, और हमारा कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पहले ही हम लोग देख चुके क्या कि 6 से ज़्यादा लेयर का होता है। तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि जैसे हम लोग पनीर, दूध जब फट जाता है बच्चों, तो पनीर को जब छानते हैं तो क्या करते हैं, कॉटन की धोती वाले कपड़े लेते हैं, कॉटन जो वाइट कलर का धोती या फिर जो भी साड़ी हो उस तरह का कपड़ा लेते हैं और उसमें उसे डाल के छानते हैं। तो वो अगर ज़्यादा पतला नहीं होता है, मतलब मोटी छेद होंगे, तो क्या होगा, कुछ पनीर का अब्स्ट्रैक्ट्स बाहर निकलेगा। तो क्या करते हैं, 2-3 लेयर में उसको बिछाते हैं, उसके बाद उसमें टाइट करते हैं और उसके बाद पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये जब मल्टी लेयर्ड है बच्चों, तो ये क्या करेगा कि इम्परमिएबल बना देगा, ठीक है, ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उससे नहीं, मल्टी लेयर्ड परत दर परत बना हुआ है। तो क्या करेगा कि जो पीसीटी डीसीटी में जो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए जो फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेनिफिशियल एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, मिनरल्स का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या करता है ये कि उस कंपोजिशन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन को काउंटर करेगा। दूसरा वॉल्यूम, तो हम लोग क्या देख रहे हैं
कि वॉल्यूम को मेंटेन रखेगा, मतलब जितना अमाउंट में बना यूरिन वो सारा वहाँ पे फिल्टर होने के बाद जो यूरेटर के कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखा ना, यहाँ पे यूरेटर से होते हुए कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो हो सकता है कि सेल्स यहाँ पे इम्परमिएबल्स नहीं हो, ये सारे सेल, तो ये भी एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे क्या कर रहा है, ये इम्परमिएबल बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जितना अमाउंट में बना वो सारा अमाउंट यहाँ पे रह रहा है और उसका कंसंट्रेशन जो है वो भी मेंटेन रह रहा है, कंपोजिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वाल रिक्वायर्स फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एंड पैसेज ऑफ यूरिन। मान लेते हैं ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें एक इस किडनी से आके लगा है यूरेटर और एक इधर से आके लगा है, ठीक है। तो ये कितने लेयर का है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं, तो 6 से 7 लेयर हो रहा है। यहाँ पे जब आ रहे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में तो ये 3 से 4 लेयर, ठीक है। तो एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये इतना लेयर का बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि टेम्पररी स्टोरेज मतलब कुछ देर तक और आप स्टोर करके रख सकते हो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और फिर क्या होता है, पैसेज ऑफ यूरिन, जब पूरा फिल हो गया उसका फिर क्या होता है, पैसेज ऑफ यूरिन, जो हमारा क्या है, तो यूरेथ्रा जो आगे जाके क्या बनेगा, हमारा पेनिस से जुड़ा हुआ है, होता है जो यूरिन का डिस्चार्ज होने का जो मतलब रेट रहता है वो क्या रहता है, मतलब एकदम थिन लाइन में पतली धार के रूप में निकलता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जनरली हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही हमें प्रेजेंट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का सेकेंड पार्ट जो है बी, सेकेंड जो यहाँ पे है बी, और ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड और क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।